वेलकम टू ईगल्स कोचिंग क्लासेस बच्चों। आज हम पढ़ाई करने वाले हैं पॉलिनोमियल के बारे में। हम पढ़ाई करने वाले हैं पॉलिनोमियल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। अगेन इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द 11th एंड 12th एग्जामिनेशन एंड आल्सो बच्चों ये आपको जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम करेंगे तब इसके बारे में कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। ओके, सो हम क्या करने वाले इस वीडियो में, सबसे अलग क्या है। तो बच्चों क्या होता है कि वीडियो सबसे लेंथी हो जाती है, हर स्टेप को सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा समय लगता है। तो हम क्या करेंगे, जो ऑलरेडी सॉल्व स्टेप है उसे हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, जब आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन आएंगे उस समय आपको सबसे कम समय में आपको सबसे ज्यादा मदद होगी। उस तरह से हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे बच्चों। ठीक है, पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, उसकी प्रैक्टिस सेट लेने से पहले, उसकी एक्सरसाइज लेने से पहले हम क्या करने वाले हैं, तो हम उसके बेसिक जो कंसेप्ट रहते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो पॉलिनोमियल के जो कंसेप्ट है, अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड का स्टैंडर्ड 9th का आप जब सिलेबस देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जो पॉलिनोमियल चैप्टर है उसके जो रिलेटेड कंसेप्ट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशन जो है, ये सब जो है ना बच्चों, ये आपको 9th के स्टैंडर्ड में आपको मिल जाएंगे। सो अगेन डोंट वेस्ट टाइम, हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या रहता है बच्चों, सब मैं बताऊंगा आपको। द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री, क्या बच्चों एक्सपोनेंट क्या रहता है बच्चों। सपोज दैट यहाँ पे देखिए, ये क्या है, 3y स्क्वायर है। y के जो सिर के ऊपर है, y का जो पावर है वो क्या है, 2 है। इसे क्या बोलते हैं, 2 है, 2 को बोलते हैं एक्सपोनेंट, 2 को बोलते हैं डिग्री, 2 को बोलते हैं पावर। क्या क्या बोला मैं, डिग्री, एक्सपोनेंट एंड पावर। अगेन डिग्री, एक्सपोनेंट एंड क्या बोलते हैं बच्चों, पावर, उसे आप बोल सकते हैं। अगेन हम यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री बोले तो इक्वेशन में सबसे ज्यादा जो डिग्री है, हाईएस्ट है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, इन अदर वर्ड्स द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन पॉलिनोमियल f ऑफ x इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सपोज दैट एक हमें पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन दिया है, उस एक्सप्रेशन में या उस इक्वेशन में जिस वेरिएबल की सबसे ज्यादा डिग्री है, समझ में आया, जिस वेरिएबल की सबसे ज्यादा डिग्री है उसे हम क्या कंसीडर करते हैं, उस पॉलिनोमियल का हम क्या उसे कंसीडर करते हैं, डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं। बोले तो सपोज दैट एक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस सपोज दैट 3, इसमें सबसे बड़ा वाला कौन है सर, स्क्वायर, स्क्वायर, हम उसे क्या लेंगे, हम क्या लेंगे, उसे हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल लेंगे। सपोज दैट आगे एक इक्वेशन है, उसमें है 4x टू द पावर ऑफ 12, ठीक है, और उसके बाद साइड से उसके नीचे वाले सबसे बड़ा वाला कौन है, यहाँ पे 12 है। सो हम इसे क्या बोल सकते हैं, 12 उसका क्या है, दैट इज अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वहां पे आप बोल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं f ऑफ x की वैल्यू क्या है सर, 5x प्लस 1/3 इज अ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x ऑफ डिग्री। अब इसकी डिग्री कितनी हम कैसे बोल सकते हैं, तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है बच्चों, सर यहाँ पे 5x है, इसके ऊपर कुछ नहीं रहता, बोले तो क्या रहता है बच्चों, 1 रहता है। यहाँ पे क्या रहता है, 1 रहता है, इसका तो कोई सवाल ही नहीं। क्योंकि हम जब डिग्री कंसीडर करते हैं तो डिग्री क्या करते हैं हम, तो x का वेरिएबल लेते हैं, x का पावर लेते हैं, x का एक्सपोनेंट, इसके ऊपर जो रहता है उसे एक्सपोनेंट बोलते हैं, इसके ऊपर जो रहता है उसे पावर बोलते हैं, इसके ऊपर जो रहता है उसे क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। आ गया समझ में आपको, इसके ऊपर वाला। सो इसका जो क्या बोलते हैं, उसका जो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो डिग्री क्या है बच्चों, 1 है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका क्या है सर, 2 है, इसका क्या है, 1 है। बच्चे इधर कुछ भी नहीं रहा बोलो तो क्या रहता है, y टू द पावर 0 रहता है, मालूम रहेगा। अगर ऐसी कोई कांस्टेंट वैल्यू रही तो यहाँ पे क्या रहता है, x टू द पावर ऑफ 0 रहता है बच्चों, यहाँ पे y टू द पावर ऑफ 0 रहेगा। जो वेरिएबल है उसका सेम हम वहां पे ले सकते हैं। है तो आपको लगेगा क्यों सर वैसे क्यों रहता है, हमने पढ़ा था इंडाइसेस के लॉज में, हमने पढ़ा था क्या बच्चों, x टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू वैल्यू क्या रहती है बच्चों, 1। सो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता, बोले तो क्या रहता है, that is x to the power of 0 या y to the power of 0. It depends upon what variables we have used in that expressions. Suppose we have used a t in that expressions, means वहां पे क्या आएगा बच्चों, t raised to 0 आएगा। Got it? Okay. Next देखो, जीरो पॉलिनोमियल क्या रहता है, यस अभी जो मैंने बोला ना इसे क्या बोलते हैं हम, जीरो पॉलिनोमियल। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 जो है कांस्टेंट नंबर, क्या है बच्चों, कांस्टेंट। इसका जो वेरिएबल रहता है, मल्टीप्लिकेशन में जो वेरिएबल रहता है वो क्या रहता है बच्चों, यहाँ पे देखिए 0 आ गया है। तो क्या आता है, अभी मैंने यहाँ पे बोला 7 into 1 क्या आ गया बच्चों, सर आगे 7 आ गया।
आप यहाँ पे देखिए अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जीरो, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो रहती है हम उसे क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। 8 को देखिए, 8 को कैसे लिख सकते हैं, 8 into x to the power of 0, इसे कैसे लिख सकते हैं, -5/2 into सपोज दैट x to the power of 0, ऐसे हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे x to the power of 0 की वैल्यू क्या आती है बच्चों, 1 आ जाती है। आ गया आपको समझ में, इसे हम क्या बोलते हैं, जीरो। क्यों जीरो, इसके जो पावर है, इसका जो डिग्री है, इसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, जीरो है। आ गया, गॉट इट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल क्या रहती है, लीनियर पॉलिनोमियल मींस बच्चों जिसकी डिग्री 1 रहती है। आ गया समझ में, जिसकी डिग्री क्या रहती है बच्चों, 1 रहती है, हम उसे क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री क्या रहती है, 1 रहती है, हम उसे क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। इस इक्वेशन में देखिए यहाँ पे क्या है, सर 3x, इसके ऊपर क्या रहता है बच्चों, 1 रहता है। यहाँ पे क्या है बच्चों, 5, और यहाँ पे मैं थोड़ा अलग करूंगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता बोले तो क्या रहता है बच्चों, x to the power of 0 रहता है। ओके, ऐसे रहता है। बोले तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम डिग्री उस इक्वेशन में, उस पॉलिनोमियल में सबसे ज्यादा जो डिग्री है क्या है बच्चों, 1 है। अगर कोई इक्वेशन, अगर कोई पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री अगर 1 है तो हम उसे क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 रहती है हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। गॉट इट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सर f of x इज इक्वल टू, यहाँ पे बोला मैंने, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, बोलिए बच्चों, सर 7y to the power of 1 minus 1 into y to the power of 0। अभी मैंने बोला था x to the power of 0 रहे या y to the power of 0 रहे तो आंसर क्या आता है बच्चों, 1 आ जाता है। गॉट इट, ठीक है। तो यहाँ पे a हो गया और सबसे ज्यादा जो डिग्री है क्या है बच्चों, 1 है। यहाँ पे भी क्या है, 1 है। अगर सबसे ज्यादा डिग्री अगर 1 रहेगी उस पॉलिनोमियल की तो हम उस इक्वेशन को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, तो उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम उसे, लीनियर। सर ठीक है, दो रहा तो क्या बोलेंगे सर, बच्चों दो रहा तो क्वाड्रेटिक। गॉट इट, दो रहा तो नहीं तो बाइनोमियल बोलते हैं उसे, सॉरी बाइनोमियल। देखिए यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे, मोर जनरली एनी लीनियर पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x विद रियल कोएफिशिएंट इज ऑफ द फॉर्म f of x। एक्चुअली ऐसे फॉर्म में हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है। और a और b क्या रहते हैं बच्चों, रियल नंबर रहते हैं, और a जो रहता है a 0 नहीं रहना चाहिए। गॉट इट, a इज नॉट इक्वल टू 0। और लीनियर पॉलिनोमियल में भी मोनोमियल, जो लीनियर पॉलिनोमियल रहते हैं वो क्या रहते हैं बच्चों, मोनोमियल। मोनो मींस 1, बाइनोमियल मीन 2, बिकॉज लीनियर पॉलिनोमियल f of x। अब जो लीनियर पॉलिनोमियल है क्या है बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, 7/5 into x to the power of 1 minus 5/2 into x to the power of 0। आ गया ना सीक्वेंस में, यस। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये जो इक्वेशन है ये क्या है, बाइनोमियल है क्योंकि इसमें दो है बच्चे, बाइनोमियल क्योंकि इसमें दो है, ठीक है। मोनोमियल कैसा रहेगा, सपोज दैट 9x है, ये क्या है बच्चों, मोनोमियल। द लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ पे देख सकते हैं, अभी मैंने बोला ना, सपोज दैट 2/5x है, इसमें क्या है 1, इसे क्या बोलते हैं, मोनोमियल। क्या बोलते हैं बच्चों इसे, मोनोमियल को। आगे देखिए आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बच्चों, क्वाड्रेटिक। अभी मैंने बोला ना आपको, मैं क्वाड्रेटिक बच्चों, वो क्वाड्रेटिक के बारे में हम पढ़ने वाले। अगर सपोज दैट एक इक्वेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इक्वेशन में सबसे ज्यादा जो डिग्री है, सबसे ज्यादा जो पावर है, सबसे ज्यादा जो एक्सपोनेंट है अगर 2 है तो हम उसे क्या बोल सकते हैं सर, हम उसे बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे मैं एक इक्वेशन दिया है आपको, यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे क्या है सर, 8x² है। उसके बाद क्या है बच्चों, 6x to the power of 1 है। उसके बाद क्या है बच्चों, 5 है। इनको हम उसे क्या लिख सकते हैं, x to the power of 0 है। इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो पावर क्या है, 2 है। अगर सबसे ज्यादा पावर अगर 2 है तो हम उस इक्वेशन को क्या बोल सकते हैं, हम उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं बच्चों उसे, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सर आप मेरे को आप सवाल पूछ सकते हैं, सर सपोज दैट हमें सिर्फ इतना नंबर दिया है तो ये भी क्वाड्रेटिक है क्या? यस, एब्सोल्युटली माय डियर फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि हम इसे कैसा लिख सकते हैं, 0x to the power of 1, 0x to the power of 0। गॉट इट। तो 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 0, 0 को 0। गॉट इट। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पावर है वो क्या है बच्चों, अगेन मोर जनरली एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x विथ रियल कोएफिशिएंट इज ऑफ द फॉर्म। इसका इक्वेशन का फॉर्म कैसा रहता है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं आप ax² + bx + c। दैट्स इट, वेरी इजी है।
ठीक है, और ये सब एबीसी क्या रहते हैं, रियल नंबर, और जो ए रहता है वो जीरो रहना नहीं चाहिए। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी मोनोमियल और बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहते हैं वो क्या रहते हैं, क्या रह सकते हैं, मोनोमियल। अभी जो मैंने आपको ये दिया था ये क्या है बच्चों, मोनोमियल। सपोज दैट मैं और देता हूं 7x² + 2x, ये क्या है बच्चों, सॉरी बाइनोमियल है। और एक बोलता हूं मैं +3, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं इसे, ट्राइनोमियल। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो है सिर्फ एक है मोनोमियल, आगे वाला तो 0 0 आएगा ना, आगे मैंने यहाँ पे करके दिखाया था। उसके बाद इसमें दो है, इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 3x² + 0x to the power of 1 minus 5 into x to the power of 0 2 1 0। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है सर, यहाँ पे दो है, दो रहने की वजह से हम इसे क्या बोल सकते हैं, बाइनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीन रहने से हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इंपॉर्टेंट क्या है सर, पावर इंपॉर्टेंट है, कितना रहना चाहिए मैक्सिमम सर, दो रहना चाहिए, दैट्स इट। ओके, चलो आप देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल सेम बच्चों, अगर पावर अगर तीन रहा, अगर वेरिएबल का पावर 3 रहा तो हम उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको एक कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं यहाँ पे एक थोड़ा कंसेप्ट यहाँ पे आपको पता रहना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊंगा भी। यहाँ पे देखिए ये जो एक्स रहता है हम इसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। और ये जो रहता है 8 या 6 या 5 इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट। व्हाट इज कोएफिशिएंट। और ए हो गया वेरिएबल, और उसका जो ऊपर वाला 2 है या उसके ऊपर वाला 1 है, उसके ऊपर वाला 0 है, हम उसे बोलते हैं एक्सपोनेंट, या उसे बोलते हैं हम पावर, या उसे बोलते हैं हम डिग्री। और जो प्लस वाला या माइनस वाला सिंबल रहता है उसे हम बोलते हैं ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं बच्चों उसे, वी कॉल देम एज ऑपरेशंस। देखो यहाँ पे आप क्यूबिक पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 रहती है हम उसे क्यूबिक बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8x³ है, दैट इज अ क्यूब है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3 है, 4 है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डिग्री क्या रहना चाहिए, 3 मैक्सिमम। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें क्या दिख रहा है, जो पॉलिनोमियल जो होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, जो अभी तक मैं पढ़ा रहा था वो दैट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म था बच्चों, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इन स्टैंडर्ड फॉर्म, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x of degree n is expression of the form, कैसा रहता है बच्चों, an x to the power of n plus an minus 1 x to the power of n minus 1 plus dash 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 plus a1x plus a0, ऐसा रहता है। और जो a0 a1 a2 an जो रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। और an is not equal to 0, और यहाँ पे जो an रहता है वो 0 से इक्वल नहीं रहता है, ठीक है। a0 is equal to a1 is equal to a2 is equal to an, एक इससे इक्वल 0 है, क्योंकि ये सब जो है कांस्टेंट, ऑल द कांस्टेंट आर 0, ये सब जो कांस्टेंट रहते क्या रहते बच्चों, 0। सो हमें जो कांस्टेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0। सो वी गेट द 0 पॉलिनोमियल। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, 0 पॉलिनोमियल मिलेगा। और जो 0 पॉलिनोमियल रहता है बच्चों उसे हम क्या करते हैं, 0 से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों, वी डिनोट देम एज 0 डिनोट करते हैं। द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 0 डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल जो रहते हैं हम उसे क्या कर सकते हैं, उसे डिफाइन वहां पे हम नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है। अब आगे देखना है हमें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। जो पॉलिनोमियल की वैल्यू एट अ गिवन पॉइंट है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करेंगे बच्चों। जो p of x इज अ पॉलिनोमियल इन x, यहाँ पे देख सकते हैं जो p of x है, जो पॉलिनोमियल है जो x में है, और यहाँ पे जो अल्फा है वो क्या है बच्चों, रियल नंबर है। क्या है बच्चों, रियल नंबर है। देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x इज इक्वल टू अल्फा, जब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू अल्फा पुट करेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, ये p of x जो पॉलिनोमियल है 3x है, दैट इज इन वेरिएबल x है, कभी-कभी t में रहता है, कभी-कभी u में रहता है, डिपेंड अपॉन व्हाटएवर। और अल्फा जो है वो रियल नंबर है। देन द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x इज इक्वल टू अल्फा इन p of x, उसे बोलते हैं वैल्यू एट p of x एट x इज इक्वल टू अल्फा। देखिए यहाँ पे p of x क्या है बच्चों, सर p of x इज इक्वल टू 5x² - 4x + 2 बट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर सपोज दैट हमने यहाँ पे x की जगह हमने यहाँ पे 2 को पुट किया,
तो हमारा इक्वेशन क्या है बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा इक्वेशन है इसे क्या बोलते हैं, पी ऑफ एक्स को रिप्लेस करके हम क्या लिखेंगे, पी ऑफ 2 लिखेंगे, गॉट इट। और जो 5 को 5 लिखेंगे, और फिर यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, बोले तो क्या है बच्चों, 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 4 इंटू 2 है, और यहाँ पे क्या है बच्चों, प्लस 2। 5 को 5, 2 स्क्वायर का आता है बच्चों 4, माइनस यहाँ पे 8, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस, यहाँ पे 20 माइनस 8 प्लस 2, बोले तो 20 में से 8 गए तो कितने रहते, 12, 12 प्लस 2 क्या हो जाएगा बच्चों, 14। सो इसका मतलब क्या है, जो p ऑफ 2 की वैल्यू आती है वो क्या है बच्चों, 14 इसकी वैल्यू, गॉट इट। अगर हमने p ऑफ x की जगह पे x की जगह हमने 2 को रखा, तो हमारी जो वैल्यू आने वाली है, जो हमारा आंसर आने वाला है, क्या है बच्चों, 14 हमारा जो आंसर। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल देखिए, और रियल नंबर इज k इज सेड टू बी जीरो। जो हमारा रियल नंबर k है उसे हम क्या बोल सकते हैं, जीरो बोल सकते हैं, जब f ऑफ k क्या आता है बच्चों, जीरो आता है। यहाँ पे देख सकते हैं जीरो ऑफ p ऑफ x कैसे निकालेंगे, हमने यहाँ पे क्या किया बच्चों, देखिए यहाँ पे इक्वेशन को देखिए, p ऑफ x की जगह हमने क्या रखा, जीरो रखा, क्या रखा, जीरो। तो इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, अभी इक्वेशन क्या मिलेगा, तो हमें इक्वेशन मिलेगा 0 इज इक्वल टू 5x प्लस 7 मिलेगा, गॉट इट। सो इधर का प्लस इधर जाने के बाद क्या होता है बच्चों, माइनस हो जाता है, और x इज इक्वल टू क्या आता है बच्चों, -7 डिवाइडेड बाय 5 आता है, ठीक है। ऐसे इस तरह हम लिख सकते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज प्रीशियसली द abscissa of the point where the graph intersect x axis। देखिए जीरो पॉलिनोमियल प्रीशियसली abscissa of the point where the graph intersect x axis। जब ग्राफ एक तो इंटरसेक्ट करता है या टच करता है, तब उस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं, वहां पे जीरो पॉइंट है। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या रहता है, 1 0 रहता है। लीनियर पॉलिनोमियल में ग्राफ में 1 एट वन टाइम में इंटरसेक्ट होता है, क्या टच होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 0 रहते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n has at the most n zero, बोले तो 4, सपोज दैट अगर पावर उसका 4 है तो 4, 5 है तो 5 समय वहां पे इंटरसेक्ट करता है, टच करता है। p of x of degree n has almost n zeros। यहाँ पे जो p of x है जिसकी डिग्री n है, उसके जो जीरोस रहते, जितना पावर रहेगा उतना उसके क्या रहेंगे, जीरोस रहेंगे। इट कैन क्रॉस x एक्सिस, जितने समय हमारा पावर है उतने समय वो क्या कर सकते हैं, उसको इंटरसेक्ट कर सकते हैं, गॉट इट, यस सर। अब देखिए पॉलिनोमियल, graph of a polynomial in general, in algebraic or in set theory language, the graph of polynomial, that is f of x, is the collection or set of all points। यहाँ पे क्या बोला है कि algebraic और set theory के अनुसार, उसके लैंग्वेज अनुसार जो हमारा पॉलिनोमियल का ग्राफ रहता है वो क्या रहता है, वो रहता है कलेक्शन। किसका कलेक्शन, ऑल पॉइंट्स का। कौन से पॉइंट्स का, दैट इज कोऑर्डिनेट्स। कौन से रहते हैं, x एंड y, वेयर y इज इक्वल टू क्या रहते हैं बच्चों, f ऑफ x रहता है। ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल जो इक्वेशन है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन का ax plus b is the equation of straight line of a polynomial, ठीक है। The graph of quadratic polynomial ax square plus bx plus c, उसे हम बोलते हैं U shaped parabola। U shaped उसे क्या बोलते हैं, पैराबोला। U shaped उसे क्या बोलते हैं, पैराबोला। अगर a जो है 0 से बड़ा है, दैट इज द रियल नंबर इज ग्रेटर देन 0, ऐसे कंडीशन में ax square plus bx plus c जो शेप रहता है पैराबोला का, ऐसा अपवर्ड रहता है। लेकिन यहाँ पे 0 बड़ा रहा तो उस समय क्या रहता है बच्चों, उसका जो शेप रहता है वो कैसा रहता है, डाउनवर्ड रहता है बच्चों, ठीक है। अतः आगे देखेंगे हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर f of x, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ पॉलिनोमियल, सॉरी ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर f of x। इक्वेशन क्या है बच्चों, a स्क्वायर प्लस bx प्लस, अगर हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। आगे क्या निकालना पड़ता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना पड़ता है। और इसे जो हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट, और इसे हम डिनोट करते हैं डी से डिनोट करते हैं। मतलब d इज इक्वल टू, कभी कभी अगर दूसरे भी टेक्स्ट बुक में मैंने एक दो जगह देखा स्टेट के, जो महाराष्ट्र स्टेट का, वहां पे इसे क्या करते हैं, ऐसा दिखाते डेल्टा, Got it? Okay. यहाँ से देख सकते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे जो d रहता है डिस्क्रिमिनेंट, एक तो 0 से इक्वल रहता है या 0 से बड़ा रहता है। यहाँ पे d देखिए पहली कंडीशन में अगर 0 से बड़ा है तब
ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो रहता है वो क्या करता है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। कब करता है, जब जो d की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है जब वो 0 से बड़ी है तब वो क्या करती है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है। x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस किसे बोलते हैं, जीरोस ऑफ f ऑफ x। जो x कोऑर्डिनेट्स है किसके, जो इंटरसेक्शन है किसके साथ इंटरसेक्शन हुआ, x एक्सिस के साथ हुआ, इसी वजह से इसे हम क्या बोल सकते हैं, जीरोस ऑफ f ऑफ x बोलते हैं। दूसरी कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या है दूसरी कंडीशन बच्चों, देखिए यहाँ पे सेकंड वाली कंडीशन क्या है, अगर सपोज दैट d किसके इक्वल है, डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल है, अगर 0 के इक्वल है तो इसका मतलब क्या होता है कि क्या करता है, इसे टच करके जाता है, क्या करता है, टच, क्या करता है बच्चों, टच करके जाता है। पहला वाला क्या था, 0 से बड़ा था, अब क्या है बच्चों, 0 के इक्वल है, उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कम रहेगा किससे, 0 से। यहाँ पे देख सकते हैं x एक्सिस will touch the x axis at one point only। यहाँ पे अगर d 0 के इक्वल है तो वो क्या करता है, x एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ऐसे इंटरसेक्ट बोले तो टच करके जाता है, गॉट इट। यहाँ पे x कितना है बच्चों, f ऑफ x क्या है, ओनली 1 0। कंडीशन नंबर 3 को हम आगे वाले देखने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कंडीशन नंबर 3, यहाँ पे क्या है, 0 बड़ा है, किससे बड़ा है, डिस्क्रिमिनेंट से बड़ा है, तो ऐसे में जो हमारा इक्वेशन है वो क्या होता है, नाइदर टच और इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, कोई एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करेगा, उसके अंदर से भी नहीं जाएगा। इस तरह हमारी लाइन, हमारा ग्राफ यहाँ पे तैयार हो जाएगा, गॉट इट बच्चों। चलो अब देखेंगे आगे वाला, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या रिलेशन है किसका, जीरोस का एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा छोटा करूंगा, ठीक है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, थोड़ा देखिए, लीनियर का जो मैंने आपको जनरल फॉर्म बताया था वो क्या था सर, ax प्लस b था, और ये क्या था, रियल नंबर था जो कि 0 के इक्वल नहीं है। सो रियल नंबर में जीरोस कितने रहते हैं बच्चों, 1 रहते हैं। उसका जो फार्मूला है k इज इक्वल टू क्या है बच्चों, माइनस b डिवाइडेड बाय a, और b है, सो माइनस b डिवाइडेड बाय a। सो k की वैल्यू क्या आती है बच्चों, k इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म बोले तो क्या आता है बच्चों, यहाँ पे माइनस b है, कांस्टेंट टर्म है, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है बच्चों, a। क्वाड्रेटिक में देख सकते हैं बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक में जो जीरोस रहते हैं क्या रहते हैं बच्चों, 2 रहते हैं। सो सम ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या है बच्चों, माइनस b बाय a, माइनस b बाय a, a माइनस b बाय a, माइनस b बाय a बोले तो कोएफिशिएंट ऑफ x, b किसका कोएफिशिएंट है, x का है, और यहाँ पे देख सकते हैं a किसका कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर का है। So alpha plus beta is equal to minus coefficient of x divided by coefficient of ax square, मतलब minus b divided by a। अगर आप इतना भी याद रखेंगे minus b divided by a तो हो गया खत्म। अल्फा into बीटा का क्या आता है बच्चों, that is a product of zeros। कांस्टेंट टर्म बोले तो क्या है बच्चों, c लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म है, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ पे a है। सो क्या आता है बच्चों, c डिवाइडेड बाय a। आपको क्या याद रखना है सर, हमें याद रखना है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b डिवाइडेड बाय a रखना है, और अल्फा इनटू बीटा दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हमें याद रखना है c डिवाइडेड बाय a। गॉट इट, क्या रखना है, c डिवाइडेड बाय ये रखना है। अब देखने वाला है, आप आगे देखने वाले हैं क्यूबिक, दैट इज x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज नॉट इक्वल टू 0। क्यूबिक बोले तो 0 क्या रहते हैं बच्चों, 3 रहते। तो आप हमें क्या करना है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस सॉरी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या है बच्चों, माइनस b बाय a। b कौन सा है, a है। किसका कोएफिशिएंट है बच्चों, सर a कोएफिशिएंट x स्क्वायर का है, वेरी गुड। a किसका है बच्चों, क्यूब का है। मींस क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, लेकिन क्या है सिंबल, माइनस b बाय a। इतना याद रखना है आपको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस b डिवाइडेड बाय a। आप देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट का क्या आता है बच्चों, अल्फा इनटू बीटा, बीटा इनटू अल्फा, अल्फा इनटू गामा, सॉरी अल्फा इनटू बीटा प्लस बीटा इनटू गामा प्लस गामा इनटू अल्फा। इसका क्या है बच्चों, c बाय a। c बोले तो x वाला, और x क्यूब बोले तो a वाला, जो पहला वाला है उसे बोलते हैं, बोले तो ac, और ये क्या है बच्चों, x क्यूब, c बाय a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का क्या है बच्चों, अल्फा बीटा गामा, अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, लास्ट वाली जो रहती है डी, वो क्या है बच्चों, कांस्टेंट टर्म।
डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, बोले तो क्या है a का क्यूब, a की वैल्यू। सो क्या आता है यहाँ पे बच्चों, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज इक्वल टू माइनस डी बाय a। तो हम क्या है याद क्या रखना है सर, अल्फा इनटू बीटा प्लस बीटा इनटू गामा प्लस अल्फा इनटू गामा इज इक्वल टू c बाय a। सर वेरी गुड। अगेन बच्चों अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाय a, इतना याद रखना है बस। अल्फा बीटा एंड गामा क्या है बच्चों, जीरो से पॉलिनोमियल के जो रिक्वायर्ड क्यूबिक का हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या रहता है, देखिए यहाँ पे आपको बाद में काम आने वाला है, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा और क्या बच्चों x माइनस गामा। अब देखिए पॉलिनोमियल, हाउ टू मेक अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद अ गिवन जीरोस। अब हम क्या, अब हम नेक्स्ट लेवल की पढ़ाई करने वाली, इसमें क्या बोला है आपको, कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे बना सकते हैं, हमें क्या क्या स्टेप है उसके बारे में हमें यहाँ पे देखना है। वी आर जस्ट लुकिंग एट द इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको ये अगर समझ में आया तो आपको सब चैप्टर समझ में आया, गॉट इट, ओके। हाउ टू मेक अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन जीरोस, लेट द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सपोज दैट हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जो जीरोस है वो अल्फा और बीटा है, इसका मतलब x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा है बच्चों। सो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इधर का माइनस इधर जाके क्या होता है बच्चों, प्लस हो जाता है। मैं आपको करके दिखाता हूं बच्चों, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो x इज इक्वल टू क्या है अल्फा, इधर का प्लस इधर जाके क्या होता है बच्चों माइनस इज इक्वल टू 0, इधर क्या है बच्चों, इधर का प्लस इधर जाके क्या होता है माइनस होता है। इस तरह हम इसे यहाँ पे लिखा गया है। देन ऑब्वियसली द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या रहता है, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन रहता है, मतलब सर x minus alpha another bracket x minus beta, x minus alpha और another bracket क्या बच्चों x minus beta। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करूंगा। देखिए यहाँ पे x का मल्टीप्लिकेशन x minus beta, यहाँ पे क्या है बच्चों सर माइनस अल्फा है, अगेन इसका भी इसके साथ करना पड़ेगा कि नहीं, यस सर करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं यार 2 x इंटू क्या था बच्चों सर x स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू x इंटू बीटा क्या बच्चों x बीटा ए माइनस अल्फा इंटू x क्या था बच्चों x अल्फा और माइनस माइनस क्या होता है बच्चों प्लस और अल्फा इंटू क्या होता है बच्चों बीटा हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कॉमन निकालेंगे, थोड़ा कॉमन निकाल सकते हैं हम यहाँ पे देख सकते हैं अब क्या हुआ है x स्क्वायर माइनस इस दोनों का देखो बच्चों क्या कॉमन निकलेगा इस दोनों में x बीटा, तो जो माइनस है कॉमन निकालने की वजह से क्या होगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए वो प्लस क्यों हो गया क्योंकि हमने क्या किया था कॉमन निकाला था। यहाँ पे देखिए माइनस इंटू प्लस क्या होता है बच्चों आगे माइनस हो जाता है। फिर हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, इसको ऑर्गेनाइज करना है, सबको यहाँ पे देखना है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x स्क्वायर minus sum of zeros means alpha plus beta into x, got it, product of the zeros means x alpha into beta। आ गया समझ में कैसे लिखना, x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta। हम इससे क्या कर सकते हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए डिवीजन एल्गोरिथम, आगे देखना है हमें डिवीजन एल्गोरिथम, हमें यहाँ पे देखना है डिवीजन एल्गोरिथम, क्या देखना है बच्चों हमें डिवीजन एल्गोरिथम। यहाँ पे क्या याद में रखना है, सिर्फ इतना देख लो बच्चों इतना, ये इक्वेशन को हमें फॉर्मूले को पार्ट करना है, क्या है सर डिविडेंड है, ये वाला क्या रहता है बच्चों ए वाला अंदर वाला डिविडेंड क्या है डिविडेंड है सर, इधर वाला रहता है बच्चों डिवाइजर, ये क्या रहता है बच्चों डिवाइजर, अंदर वाला क्या है बच्चों ये डिविडेंड है सर। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे क्वोशंट, उसके बाद हम क्या करेंगे ऊपर वाला या इधर वाला क्या रहता है बच्चों क्वोशंट, कभी कभी यहाँ पे भी लिखते हैं बच्चों, ठीक है क्वोशंट। और जो लास्ट जो रिमेनिंग रहता है जितना हमारा रिमेनिंग है उसे हम बोलते हैं रिमाइंडर और इसे बोलते हैं डिवाइजर, क्या बोलते हैं बच्चों डिवाइजर, ठीक है। p of x and g of x are two polynomial, g of x is not equal to 0, then find the q of x and r of x। और यहाँ पे देख सकते हैं r of x is equal to 0 और degree of r of x is less than degree of g of x। तो this result known as the division algorithm for polynomial। देखेंगे आगे जब प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं ना तब और उससे ज्यादा समझ में आता है, ठीक है बच्चों। ये वाला रिमाइंडर
इसके स्टेप की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको बता दूंगा वहां पे जब मैं सॉल्व करूंगा उस समय, ठीक है। हमने क्या देखा 2.1 से पहला जो हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हमने यहाँ पे डीप पे पढ़ाई की। अब आगे वाले सेशन में हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उस प्रैक्टिस सेट के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। आई होप अगर आपको समझ में आया, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, पर्सनल में कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट है तो आप वहाँ पे कर सकते हैं, या फ्लो में कुछ वर्ड इधर उधर हुआ तो भी आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, हम वहाँ पे क्या करेंगे, दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो आई होप आप सब्सक्राइब करिए और आप जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।